बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको मेरे चैनल अर्शी बेगम पर खुश आमदीद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हज का बयान। जिस शख्स के पास ज़रूरियात से ज़्यादा इतना खर्च हो कि सवारी पर मुतवस्सित गुजारा से खाता पीता चला जाए और हज करके चला आए, उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज हो जाता है और हज की बड़ी बुजुर्गी आई है। चुनांचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो हज गुनाहों और खराबियों से पाक हो, उसका बदला बाजुस बाहिश के और कुछ नहीं। इसी तरह उम्रे पर भी बड़े सवाब का वादा फरमाया गया है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स के पास खाने पीने और सवारी का इतना सामान हो जिससे वो बैतुल्लाह शरीफ जा सके और फिर वो हज ना करे, तो वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, खुदा को इससे कुछ परवाह नहीं। और ये भी फरमाया है कि हज का तर्क करना इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। उम्र भर में एक मर्तबा हज करना फ़र्ज है। अगर कई हज किए तो एक फ़र्ज हुआ और सब नफिल हैं, और इनका भी बहुत बड़ा सवाब है। जवानी से पहले लड़कपन में अगर किसी ने हज किया है तो उसका हज एतबार नहीं है। अगर मालदार है तो जवान होने के बाद फिर हज करना फ़र्ज है, और जो हज लड़कपन में किया है वो नफल है। अंधी पर हज फ़र्ज नहीं है, चाहे जितनी मालदार हो। जब किसी पर हज फ़र्ज हो गया तो फ़ौरन उसी साल हज करना वाजिब है, बिलाशुबा। बिला उर्ज़ देर करना और ये ख्याल करना कि अभी उम्र पड़ी है फिर किसी साल हज कर लेंगे, दुरुस्त नहीं है। फिर 2-4 बरस के बाद भी अगर हज कर लिया तो आधा हो गया, लेकिन गुनहगार हुई। हज करने के लिए रास्ते में अपने शौहर का या किसी महरम का साथ होना भी ज़रूरी है। बग़ैर उसके हज के लिए जाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मक्का से इतनी दूरी पर रहती हो कि उसके घर से मक्का तक 3 मंजिल ना हो तो बेशौहर और महरम के साथ हुए भी जाना दुरुस्त है। अगर वो महरम नाबालिग हो या ऐसा बददीन हो कि माँ बहन वगैरह से भी उस पर बिला उर्ज़ देर करना और ये ख्याल करना कि अभी उम्र पड़ी है फिर किसी साल हज कर लेंगे, दुरुस्त नहीं है। फिर 2-4 बरस के बाद भी अगर हज कर लिया तो अदा हो गया, लेकिन गुनहगार हुई। हज करने के लिए रास्ते में अपने शौहर का या किसी महरम का साथ होना भी ज़रूरी है। बग़ैर उसके हज के लिए जाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मक्का से इतनी दूरी पर रहती हो कि उसके घर से मक्का तक 3 मंजिल ना हो तो बेशौहर और महरम के साथ हुए भी जाना दुरुस्त है। अगर वो महरम नाबालिग हो या ऐसा बददीन हो कि माँ बहन वगैरह भी उस पर इत्मीनान नहीं तो उसके साथ जाना दुरुस्त नहीं। जब कोई महरम काबिल इत्मीनान साथ जाने के लिए मिल जाए तो अब हज को जाने से शौहर का रोकना दुरुस्त नहीं है।
अगर शोहर रोके भी तो उसकी बात ना माने और चली जाएं। जो लड़की अभी जवान नहीं हुई लेकिन जवानी के करीब हो चुकी है, उसको भी बगैर शराए महरम के जाना दुरुस्त नहीं और गैर महरम के साथ जाना भी दुरुस्त नहीं। जो महरम उसको हज कराने के लिए जाएं, उसका सारा खर्च उसी पर वाजिब है कि जो कुछ हो दे। अगर सारी उम्र ऐसा महरम ना मिला जिसके साथ सफ़र करे तो हज ना करने का गुनाह ना होगा, लेकिन मरते वक्त ये वसीयत कर जाना वाजिब है कि मेरी तरफ से हज कर देना। मर जाने के बाद उसके वारिस उसी के माल में से किसी आदमी को खर्च देकर भेजे कि वो जाकर मुर्दा की तरफ से हज कर आएं। इससे उसके ज़िम्मे का हज उतर जाएगा और उस हज को जो दूसरे की तरफ से किया जाता है हज बदल कहते हैं। अगर किसी के ज़िम्मे हज फर्ज था और उसने सुस्ती से देर कर दी, फिर वो अंधी हो गई या ऐसे बीमार हो गई कि सफ़र के काबिल ना रही, तो उसको भी हज बदल की वसीयत कर जाना चाहिए। अगर वो इतना माल छोड़कर मरी हो कि कर्ज वगैरह देकर तिहाई माल में से हज बदल करा सकते हैं, तब वो वारिस पर उसकी वसीयत का पूरा करना और हज बदल कराना वाजिब है। और अगर माल थोड़ा है कि 1/3 में से हज बदल नहीं हो सकता, तो उसका वली हज ना कराए। हाँ, अगर ऐसा करे कि तिहाई माल मुर्दे का दे और जितना ज़्यादा लगे वो खुद दे दे, तो अलबत्ता हज बदल करा सकता है। हाँ, गरज ये है कि मुर्दे का तिहाई माल से ज़्यादा ना दें। हाँ, अगर उसके सब वारिस बाखुशी राज़ी हो जाएं कि हम अपना हिस्सा ना लेंगे, तुम हज बदल करा दो, तो तिहाई माल से ज़्यादा लगा देना भी दुरुस्त है। इसीलिए उनका हिस्सा हरगिज़ ना ले। लेकिन नाबालिग वारिसों की इजाज़त का शरअ में कुछ एतबार नहीं है, इसीलिए उनका हिस्सा हरगिज़ ना ले। अगर वो हज बदल की वसीयत करके मर गई लेकिन माल कम था, इसलिए तिहाई माल में हज बदल ना हो सका और तिहाई से ज़्यादा लगाने को वारिसों ने खुशी से मंजूर ना किया, इसलिए हज नहीं कराया गया, तो इस बेचारे पर कोई गुनाह नहीं। सब वसीयतों का यही हुक्म है। सो अगर किसी के ज़िम्मे बहुत रोज़े या नमाज ख़ज़ा बाकी थी या ज़कात बाकी थी और वसीयत करके मर गई, तो फ़कत तिहाई माल से ये सब कुछ किया जाएगा। तिहाई से ज़्यादा बग़ैर वारिसों की दिली रजामंदी के लगाना जायज़ नहीं है और इसका बयान पहले भी आ चुका है। बग़ैर वसीयत किए उसके माल से हज बदल कराना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर सब वारिस खुशी से मंजूर कर लें तो जायज़ है और इंशाअल्लाह हज फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, मगर नाबालिग की इजाज़त का कुछ एतबार नहीं। अगर ये औरत इद्दत में हो तो इद्दत छोड़कर हज को जाना दुरुस्त नहीं। जिसके पास मक्का की आमद और रफ्त के लायक खर्च हो और मदीना का खर्च ना हो, उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज होगा। बाज़ आदमी समझते हैं कि मदीना का भी खर्च ना हो जाना फ़र्ज नहीं, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। एहराम में औरत को मुंह ढांकने में मुंह से कपड़ा लगाना दुरुस्त है। आजकल इस काम के लिए एक जालीदार पंखा बिकता है, उसको चेहरे पर बांध लिया जाए और आँखों के रूबरू जाली रहे, इस पर बुर्खा पड़ा रहे, ये दुरुस्त है। हज के मसाइल बग़ैर हज किए ना समझ में आ सकते हैं।
نہ یاد رہ سکتے ہیں، اور جب حج کو جاتے ہیں وہاں معلم لوگ سب بتلا دیتے ہیں۔ اسی طرح عمرے کی تقریب بھی وہاں جا کر معلوم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی چند کتابیں جیسے معلم الحجاج، آپ حج کیسے کریں، آسان حج و عمرہ، مسائل حج و عمرہ کا مطالعہ کر لینا قرار آمد ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو حج کا بیان اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریے، مجھے کمنٹ کریے اور اسے شیئر بھی کریے، اور مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔